होडल में पुराना जीटी रोड स्थित पुनहाना मोड़ के समीप राजकीय महाविद्यालय होडल के प्रांगण में 27वां वार्षिक महोत्सव और दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र कुमार गुप्ता, प्राचार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज फरीदाबाद और डॉक्टर राजपाल सिंह, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय के लोग उपस्थित रहे। होडल राजकीय महाविद्यालय होडल के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार ओझा ने मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र कुमार गुप्ता और डॉक्टर राजपाल को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर महेंद्र कुमार गुप्ता और राजकुमार ने सरस्वती मां के समक्ष दीप प्रज्वलित करके वार्षिक महोत्सव का शुभारंभ किया। राजकीय महाविद्यालय होटल के छात्र और छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं राजकीय महाविद्यालय होटल के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार ओझा ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को तुलसी का पौधा देकर उनका आभार व्यक्त किया कि आपने इस महाविद्यालय के विकास में और हर तरह से आप महाविद्यालय के साथ रहे हैं और आपने अपना समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए। और जो आज कार्यक्रम हुआ है इसके अंदर पहले तो हमारा जो वार्षिक वितरण समारोह होता है उस आयोजित किया गया है। इसके पश्चात अब डिग्री कन्वोकेशन फंक्शन किया जाएगा और मैं महाविद्यालय परिवार और साथ साथ डॉक्टर अनिल ओझा जी प्रिंसिपल और उनके साथी सभी स्टाफ टीचिंग और नॉन टीचिंग का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य जो आयोजित किया गया है और लिया है। इसमें काफ़ी वर्षों से ये पेंडिंग चल रहा था और इनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हुआ। सर, जो आपने अपनी जेब से बच्चों को पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया है, किस उद्देश्य किया है? सर, मेरी जेब से नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सरकार का ही है। सरकार हमें सैलरी देती है और उसी में से ही मैं भी एक विद्यार्थी के तौर पर ही अपने आप को समझता हूँ और विद्यार्थी के तौर पर समझते हुए मैं आने वाले विद्यार्थियों के विकास के लिए ये जो बीकॉम फाइनल ईयर का जो टॉपर है और बीए फाइनल ईयर का जो टॉपर है और बीएससी फाइनल ईयर के टॉपर है, उसके लिए मैं अपनी दादी जी के नाम से ये प्राइज़ मैं पहले भी देता रहा हूँ। 1100 रुपये का प्राइज़ था। दादी श्रीमती निहाली देवी जी जिन्होंने हमें पालन पोषण करके इसमें हमारा पालन पोषण किया और इस लायक बनाया, तो उनके ही आशीर्वाद से ये सब कुछ है। और हमारे जो पिताजी हैं, माताजी हैं या सभी के, तो यहाँ पर जो दादी जी के नाम से शुरू किया गया था, पहले 1100 रुपये का था, अब महंगाई को देखते हुए 2100 रुपये प्रत्येक विद्यार्थी को किया है। तो सर, जैसे कि आप यहाँ पहले भी प्रधानाचार्य रहे हैं और आज यहाँ विशेष अतिथि के रूप में आए हैं, तो क्या महसूस किया है और क्या पहले और अब में कितना फ़र्क मिला है? देखिए, पहले और अब में तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा विकास हुआ है महाविद्यालय का। महाविद्यालय हर तरफ से चहुमुखी विकास कर रहा है, चाहे वो एनसीसी का, इसके आज के समय में देख रहा हूँ कि पहले एनसीसी शुरू नहीं की गई थी, एनसीसी के लिए कॉरस्पॉन्डेंस किया गया था, अब एनसीसी भी शुरू हो गई है। मैं प्राचार्य और स्टाफ को बधाई देता हूँ। और इसके साथ साथ ही यूथ फेस्टिवल के में भी इन्होंने प्राइजेज लिए हैं। बीच में इनके प्राइजेज बहुत कम रहे हैं और प्रयास था, और साथ साथ एकेडमिक प्राइजेज भी और स्टेट लेवल के ऊपर भी मुझे पता लगा और नेशनल लेवल के ऊपर भी इनका बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं महाविद्यालय परिवार और बल्कि इवन आप सभी को यहाँ होडल निवासी जो हैं और साथ साथ उनके माता पिता को भी बधाई देना चाहूँगा कि उनके आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन कैसे विद्यार्थी आगे पहुँचाए। आपने आज होडल के राजकीय महाविद्यालय में दीक्षांत समारोह वार्षिक उत्सव पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं और आप यहाँ पर पहले लेक्चरर भी रह चुके हैं, प्रोफेसर, और उसमें कितने साल पहले, 33 साल पहले आप रह गए थे, उसमें और अब में यहाँ जब तक कितनी क्लासेज ही नहीं लगती थी, क्या फ़र्क पाया है आपने? ख़ास तौर से मैंने कई बातों में बहुत ज़्यादा विकास देखा है यहाँ। जब 33 साल पहले मैं आया था तो छात्राओं की संख्या बहुत कम होती थी जी, और अब मैं देखकर बहुत गदगद हो रहा हूँ कि इतनी ग्रामीण आंचल में होते हुए भी ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सी कन्याएं आती हैं और उन्होंने हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है, भले ही वो जो है खेल का हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। जो बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम देखी वो एक बिल्कुल निर्भीकतापूर्वक थे, एक उनमें बच्चों में कॉन्फिडेंस था जो वो पेश कर रहे थे अपने कार्यक्रम। इसके साथ साथ मैंने देखा कि बच्चियों की एनसीसी की जो कैडेट्स हैं वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में शहरों से कम नहीं है और उन बच्चियों में मुझे शहरों के बच्चों से ज़्यादा उत्साह और जो है कॉन्फिडेंस दिखाई दिया है। तो यह इस कॉलेज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बच्चियों को मैंने
काफ़ी संख्या में जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है बच्चियों ने। तकरीबन जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए हैं उनमें तकरीबन बच्चियों के हैं और उनमें बड़ा कॉन्फिडेंस था। और जो इस बच्चे स्टेज पर अच्छे ढंग से अपने कार्यक्रम पेश करते हैं वही जीवन में आगे चलकर जो एक अच्छे कला उसके रूप में निखरते हैं, भले वो चाहे एजुकेशन का फील्ड रहा हो या किसी आर्टिस्ट का फील्ड रहा हो। तो इस तरह यहाँ के बच्चों में मैंने बड़ा जो एक परिवर्तन देखा। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि 33 साल पहले बहुत चाहे बिल्डिंग का अभाव था या और कई क्षेत्रों में वो कमी थी, वो आप देख रहे हैं कि ये कॉलेज मुझे ऐसा लग रहा है कि शहर के किसी भी कॉलेज से सुविधाओं में कम नहीं है और बल्कि बहुत आगे है। प्रिंसिपल राजपाल जी, आपके पास तगाम का पलवल का चार्ज है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं इस कॉलेज में अलग कोई? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जी बहुत अच्छी बिल्डिंग है और हमारे लिए एक देखिए बिल्डिंग के साथ साथ जो यहाँ का स्टाफ भी बहुत ही सुचारू रूप से और एक यूँ कहेंगे कि तन्मयता के साथ यहाँ काम कर रहा है। प्राचार्य जो अपने ओझा जी हैं उन्होंने इस क्षेत्र में पहले भी काम किया है और अभी भी जो है उससे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम में? बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।